गोवा के एक छोटे से गांव में 4 लोग रहते थे। राघव, उसकी पत्नी मीरा, उनका बेटा अर्जुन और गांव के सरपंच दयानंद। ये गांव हरी भरी खेतों और कच्ची पगडंडियों से भरा था। लोग एक दूसरे की मदद करते थे, लेकिन हाल के दिनों में गांव में छोटी मोटी चोरी की घटनाएं होने लगी थी। सबका मन खट्टा हो गया था। इसी माहौल में राघव अपने बेटे को ईमानदारी का महत्व सिखाना चाहता था। उसे लगता था कि जैसे पेड़ का फल मेहनत से मीठा होता है, वैसे ही इंसान की जिंदगी ईमानदारी से संवरती है। एक दिन बाजार जाते समय उसने अर्जुन से कहा, बेटा, आज मैं तुझे एक ऐसी सीख दूंगा जो जिंदगी भर याद रहेगी। पिताजी, आप हमेशा कहते हैं कि ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है, लेकिन आजकल तो लोग पैसे के पीछे भागते हैं। सच झूठ की परवाह कौन करता है? मैंने देखा है कि कई लोग झूठ बोलकर भी आगे निकल जाते हैं। क्या ऐसे में ईमानदार रहना सच में फायदेमंद है? कभी कभी लगता है कि ईमानदारी से हमें बस मुश्किलें ही मिलती हैं। अगर कोई हमारा फायदा उठाए तो? गांव में भी देख रहा हूं, जिसने चोरी की वो मजे से घूम रहा है। आप कह रहे हैं कि आज मुझे सीख देंगे, तो मैं जानना चाहता हूं, क्या ये सीख सच में मेरी जिंदगी बदल सकती है? अर्जुन, तेरे सवाल बिल्कुल सही हैं, लेकिन देख बेटा, दुनिया में बुराई करने वाले लोग हमेशा रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम भी वैसा ही करें। ईमानदारी एक बीज की तरह है, जिसे बोने के बाद समय और धैर्य चाहिए। फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब आता है तो मीठा और लंबा असर छोड़ता है। मैं चाहता हूं कि तू अपनी आंखों से देखे कि सच और ईमानदारी का नतीजा क्या होता है। इसलिए आज बाजार में चलते हुए मैं तुझे एक परख दूंगा। अगर तूने सही रास्ता चुना तो तू समझ जाएगा कि ईमानदारी ही असली दौलत है, जो किसी चोर से नहीं छीनी जा सकती। राघव और अर्जुन पगडंडी से होकर बाजार की ओर निकले। रास्ते में धान के खेतों से आती मिट्टी की खुशबू माहौल को ताजा कर रही थी। कुछ दूर पर जमीन पर एक चमचमाती थैली पड़ी थी। अर्जुन ने जल्दी से थैली उठाई और देखा कि उसमें सोने के सिक्के थे। उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, राघव ने ध्यान से चारों तरफ देखा। कोई आसपास नहीं था। हवा में बस पत्तों की सरसराहट और दूर से आती बैलों की घंटियों की आवाज थी। ये वही पल था जिसका इंतजार राघव कर रहा था, एक असली परीक्षा। पिताजी, ये देखिए, कितने सारे सोने के सिक्के हैं। अगर हम इन्हें रख लें तो हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो सकती हैं। नया घर, अच्छे कपड़े और आप खेती के लिए नए औजार भी खरीद सकते हैं। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये हमें मिला है। वैसे भी जिसने इसे गिराया होगा शायद अमीर होगा, उसके पास और भी होंगे। क्यों ना इसे अपने पास रख लें? हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और जिंदगी आसान हो जाएगी। आखिर किसे नुकसान होगा? बेटा सुन, चोरी और गुम चीज अपने पास रखना दोनों में फर्क नहीं है, लेकिन दोनों गलत हैं। चाहे सामने वाला अमीर हो या गरीब, जो उसका है वो उसी का रहेगा। अगर हम इसे अपने पास रख लें तो हम भी उन्हीं चोरों में गिने जाएंगे जिनकी शिकायत तू खुद करता है। ईमानदारी का मतलब है सही काम करना, भले ही कोई देख न रहा हो। और आज तेरे सामने मौका है ये साबित करने का कि तू सिर्फ बातें नहीं करता, बल्कि सही रास्ता भी चुनता है। सोच समझकर फैसला कर। अर्जुन के चेहरे पर उलझन साफ दिख रही थी। उसके मन में लालच और पिता की बातों के बीच जंग छिड़ी थी। तभी पास के एक पेड़ के नीचे गांव के सरपंच दयानंद दिखाई दिए, जो चिंतित लग रहे थे। वे बार बार अपनी कमर से बंधी खाली थैली को देख रहे थे, जैसे कुछ ढूंढ रहे हों। राघव ने धीरे से अर्जुन के कान में कहा, शायद यही उस थैली के मालिक हैं। अर्जुन ने पिता की ओर देखा, फिर थैली की ओर, और गहरी सांस ली। ये पल उसके लिए बहुत बड़ा था। अरे राघव, अर्जुन, तुम लोग यहाँ कैसे? मैं तो सुबह से परेशान हूँ। मेरी सोने के सिक्कों वाली थैली कहीं गिर गई है। उसमें गांव के मंदिर के लिए दान के पैसे थे। अगर वो न मिले तो मुझे पूरे गांव के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। पता नहीं कहाँ गिरी। मैं तो आधे गांव में ढूंढ चुका हूँ। अगर किसी को वो थैली मिल जाए तो कृपया लौटा दे, वरना ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा कलंक बन जाएगा। सरपंच जी, ये रही आपकी थैली। हमें रास्ते में मिली थी। पहले मैं सोच रहा था कि इसे रख लूं, लेकिन पिताजी ने समझाया कि यह गलत है, और जब पता चला कि इसमें मंदिर का पैसा है तो मुझे बहुत शर्म आई। आप इसे वापस लें।
शायद यही ईमानदारी का असली मतलब है। जो हमारा नहीं, उसे कभी अपने पास न रखना, चाहे वो कितना भी कीमती क्यों ना हो। अर्जुन, तुमने जो किया है वो पूरे गांव के लिए एक मिसाल है। आजकल लोग लालच में आकर रिश्ते और भरोसा तक बेच देते हैं, लेकिन तुमने साबित किया कि सच्चाई अभी भी जिंदा है। ये थैली मेरे लिए तो कीमती है ही, लेकिन तुम्हारा ये कदम मेरे दिल में सोने से भी ज्यादा जगह बना गया है। मैं तुम्हारे इस ईमानदारी भरे फैसले को कभी नहीं भूलूंगा। गांव की पंचायत में तुम्हारी तारीफ जरूर करूंगा। दयानंद की बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। राघव के मन में भी गर्व की लहर दौड़ गई। गांव में ईमानदारी की मिसाल बनना कोई छोटी बात नहीं थी। दयानंद ने दोनों को बाजार तक साथ चलने का न्योता दिया। रास्ते में वे तीनों खेती-बाड़ी और गांव के हालात पर बातें करते रहे। धीरे धीरे अर्जुन को महसूस हुआ कि ईमानदारी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी सुकून लाती है। देख बेटा, जो संतोष तू अभी महसूस कर रहा है वो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। अगर तू लालच में आकर थैली रख लेता तो शायद कुछ दिन मौज करता, लेकिन अंदर ही अंदर डर और पछतावा तुझे चैन से जीने नहीं देता। ईमानदारी का फल भले देर से मिलता है, पर जब मिलता है तो जीवन भर साथ रहता है। ये विश्वास और सम्मान लाता है, जो सबसे बड़ी दौलत है। याद रख बेटा, पैसा खर्च होते ही खत्म हो जाता है, लेकिन ईमानदारी जिंदगी भर तेरे नाम रहती है। यही असली जीत है। पिताजी, अब मुझे समझ आ गया है कि आप हमेशा ईमानदारी पर इतना जोर क्यों देते हैं। पहले मैं सोचता था कि ये बस पुरानी बातें हैं, लेकिन आज मैंने खुद महसूस किया कि जब हम सही काम करते हैं तो हमारा सिर ऊंचा रहता है। भले लोग हमें मूर्ख समझें, लेकिन अंत में वही लोग हमारी इज्जत करते हैं। मैं वादा करता हूं कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मैं कभी बेईमानी का रास्ता नहीं चुनूंगा। और अगर मेरे दोस्त या गांव का कोई भी गलत काम करेगा तो मैं उसे भी सही राह दिखाने की कोशिश करूंगा। बाजार पहुंचकर दयानंद ने मंदिर के पुजारी को थैली सौंपी और सबके सामने अर्जुन और राघव की तारीफ की। वहां मौजूद लोगों ने ताली बजाकर दोनों का सम्मान किया। ये सुनकर अर्जुन का चेहरा गर्व से चमक उठा। कुछ दुकानदारों ने अर्जुन को फल और मिठाई भी दी, लेकिन उसने विनम्रता से कहा कि उसने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। उस दिन गांव के कई लोगों ने तय किया कि वे भी ईमानदारी और भरोसे की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। धीरे धीरे ये किस्सा पूरे इलाके में फैल गया और लोग अर्जुन को ईमानदार लड़का कहकर बुलाने लगे। अर्जुन, तेरी इस ईमानदारी ने ना सिर्फ मुझे बल्कि पूरे गांव को गौरवान्वित किया है। तूने जो मिसाल पेश की है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए सबक बनेगी। मैं पंचायत में प्रस्ताव रखूंगा कि तेरा नाम सम्मान सूची में दर्ज किया जाए। और ये सिर्फ नाम भर नहीं होगा, बल्कि गांव के बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि एक ईमानदार इंसान कैसे पूरे समाज की सोच बदल सकता है। आज तूने दिखा दिया कि बदलाव उम्र से नहीं, इरादे से आता है, और तेरे इरादे सोने के सिक्कों से भी ज्यादा कीमती हैं। धन्यवाद सरपंच जी। लेकिन सच कहूं तो अगर पिताजी ने मुझे सही रास्ता न दिखाया होता तो शायद मैं गलती कर बैठता। मैं मानता हूं कि माता पिता ही बच्चे की असली पाठशाला होते हैं। उनके संस्कार हमें वो फैसले लेने की ताकत देते हैं जो जीवन भर हमारी पहचान बनते हैं। मैं चाहता हूं कि गांव के सभी बच्चे अपने माता पिता की बात सुनें और सही गलत में फ़र्क करना सीखें। अगर हम बचपन से ईमानदारी अपनाएं तो आगे चलकर हमारे गांव में कोई भी चोरी, झूठ या धोखा नहीं रहेगा। उस शाम जब राघव और अर्जुन घर लौटे तो मीरा ने दरवाजे पर ही उनका स्वागत किया। उसने सुना था कि बाजार में अर्जुन की तारीफ हो रही है। चूल्हे पर गरम गरम भाखरी और सब्जी रखी थी। परिवार एक साथ बैठकर खाना खाने लगा। बातचीत के दौरान अर्जुन ने मीरा को पूरे किस्से की शुरुआत से अंत तक बताया। मीरा की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा कि उसका बेटा सचमुच सही राह पर है। राघव के मन में संतोष था कि उसने अर्जुन को जीवन का सबसे जरूरी सबक दे दिया। अर्जुन बेटा, आज तूने हमारे परिवार का नाम रोशन किया है। ये सिर्फ तेरी जीत नहीं, बल्कि उन सभी माता पिताओं की जीत है जो अपने बच्चों को सच्चाई और ईमानदारी सिखाते हैं। तूने साबित किया है कि अच्छे संस्कार किसी भी लालच से ज्यादा ताकतवर होते हैं। याद रख, जीवन में कई बार ऐसे मौके आएंगे जब गलत रास्ता आसान लगेगा, लेकिन असली बहादुरी सही रास्ता चुनने में है।
मुझे यकीन है कि तू हमेशा अपने दिल की सुनकर वही करेगा जो सही होगा, और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। मीरा, आज मुझे लगता है कि हमारी मेहनत रंग लाई है। बेटा न सिर्फ ईमानदार बना, बल्कि उसने दूसरों के लिए भी उदाहरण पेश किया। हमें चाहिए कि हम गांव के बच्चों को इस घटना के बारे में बताएं, ताकि वे भी इससे सीख लें। ईमानदारी सिर्फ एक गुण नहीं, बल्कि समाज की नींव है। अगर नींव मजबूत होगी तो कोई भी बुरी ताकत हमें तोड़ नहीं पाएगी। ये कहानी सिर्फ हमारे घर की नहीं, पूरे गांव की है, और मुझे गर्व है कि इसकी शुरुआत हमारे बेटे ने की। समय बीतता गया, लेकिन उस दिन की घटना लोगों के दिलों में जिंदा रही। अर्जुन के इस फैसले ने गांव में भरोसे और भाईचारे का माहौल फिर से लौटा दिया। बच्चे आपस में सच बोलने और चीजें लौटाने की आदत अपनाने लगे। बुजुर्ग इस किस्से को सुनाकर युवाओं को प्रेरित करने लगे। ये सच था कि सोने के सिक्के खो गए होते तो शायद फिर से मिल जाते, लेकिन एक बार खोया हुआ भरोसा वापस लाना मुश्किल होता है। अर्जुन ने ना सिर्फ सिक्के लौटाए, बल्कि गांव का खोया विश्वास भी लौटा दिया। यही थी ईमानदारी का असली फल। पिताजी, मैं सोच रहा था, अगर उस दिन मैंने लालच में आकर थैली रख ली होती तो शायद कुछ समय तक हमारे पास बहुत सारी चीजें होती, लेकिन लोगों की नजरों में हम गिर जाते। कोई हम पर भरोसा नहीं करता, और शायद मैं खुद को भी आईने में देखकर शर्मिंदा होता। आज महसूस हो रहा है कि ईमानदारी हमें सिर्फ दूसरों की नज़रों में ऊंचा नहीं बनाती, बल्कि खुद के सामने भी गर्व से खड़ा करती है। ये एहसास किसी भी दौलत से बड़ा है, और मैं इसे जीवन भर याद रखूंगा। बेटा, तेरी बात सुनकर मेरा दिल भर आया है। यही तो मैं चाहता था कि तू अपने फैसलों के असर को खुद महसूस करे। पैसा, शोहरत, ये सब पल भर की चीजें हैं। आज जो इज्जत तूने कमाई है, वो कल भी तेरे साथ रहेगी। गांव में लोग तुझ पर भरोसा करेंगे, तुझे आदर्श मानेंगे। ये भरोसा ही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं चाहता हूं कि तू इस किस्से को सिर्फ याद न रख, बल्कि आगे चलकर दूसरों को भी सिखा, ताकि हमारे गांव में ईमानदारी की ये मशाल हमेशा जलती रहे। अगले दिन सुबह जब गांव के बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठा हुए, तो अर्जुन वहां पहुंचा। वो चाहता था कि उसकी कहानी सिर्फ उसके तक सीमित ना रहे, बल्कि औरों तक भी पहुंचे। उसने सभी बच्चों को बुलाकर पेड़ की छांव में बैठाया और पूरे किस्से की शुरुआत से अंत तक सुनाया। बच्चे ध्यान से सुनते रहे और उनके चेहरों पर उत्सुकता साफ झलक रही थी। कुछ ने तो उसी वक्त वादा किया कि अगर उन्हें कभी कोई गुम चीज मिलेगी तो वे तुरंत उसके मालिक को लौटा देंगे। ये देख अर्जुन को लगा कि उसकी ईमानदारी का असर अब फैलने लगा है। अर्जुन, आज सुबह मैं बाजार गई थी तो वहां सब तेरे किस्से की चर्चा कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि अगर गांव के सारे बच्चे तेरे जैसे हों तो यहाँ कभी चोरी या झूठ न हो। बेटा, ये तेरे लिए सिर्फ तारीफ नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है। अब लोग तुझसे उम्मीद रखेंगे कि तू हमेशा सच का साथ देगा। याद रख, एक बार गलत रास्ता चुनने से मेहनत से कमाई इज्जत खो सकती है। इसलिए जैसे तूने उस दिन सही फैसला लिया, वैसे ही हर बार सच्चाई का साथ देना। माँ, मैं समझता हूँ कि अब मेरा हर कदम लोगों के लिए मिसाल होगा, लेकिन मैं ये बोझ नहीं बल्कि ये आशीर्वाद मानता हूँ। अगर मेरे सही फैसलों से किसी और का मन बदल सकता है तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी जीत होगी। मैं सोच रहा हूँ कि पंचायत से कहकर गांव के बच्चों के लिए एक ईमानदारी दिवस शुरू करूं, जिसमें हम सब सच्चाई और भरोसे पर खेल और नाटक करें। इससे ये आदत सिर्फ कहानी तक नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। अर्जुन का यह प्रस्ताव पंचायत तक पहुंचा और सरपंच दयानंद ने इसे तुरंत मंजूरी दे दी। तय हुआ कि हर साल गांव में एक दिन ईमानदारी दिवस मनाया जाएगा। उस दिन बच्चे और बड़े सभी सच्चाई और भरोसे से जुड़े किस्से साझा करेंगे। पहला ईमानदारी दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। लोग अपने अनुभव बताते, बच्चे नाटक करते और बुजुर्ग प्रेरक कहानियां सुनाते। इस मौके पर अर्जुन ने फिर वही थैली सबको दिखाई और बताया कि कैसे उसने इसे लौटाकर न सिर्फ सिक्के बल्कि गांव का विश्वास भी बचाया था। अर्जुन, मुझे गर्व है कि तेरे कारण हमारे गांव ने एक नई परंपरा शुरू की है। ये सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि हमारी सोच का उत्सव है। मैं चाहता हूं कि आने वाले वर्षों में भी ये दिन उतने ही जोश से मनाया जाए। तेरी ईमानदारी ने साबित किया कि बदलाव एक व्यक्ति से भी शुरू हो सकता है,
और जब लोग साथ आते हैं तो ये बदलाव एक आंदोलन बन जाता है। बेटा, तूने जो किया वो किताबों में लिखा जाएगा, लेकिन उससे भी जरूरी ये है कि ये लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा। धन्यवाद सरपंच जी, लेकिन ये सब मेरी अकेले की जीत नहीं है। अगर पिताजी ने मुझे सही रास्ता ना दिखाया होता, अगर माँ ने हमेशा सच का साथ देने की सीख ना दी होती, तो शायद मैं ये फैसला ना ले पाता। ये हमारे पूरे परिवार और गांव की जीत है। मुझे खुशी है कि मैं इस बदलाव का हिस्सा हूँ। मैं वादा करता हूँ कि चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएं, मैं सच्चाई और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ूंगा और लोगों को भी यही करने के लिए प्रेरित करूंगा। धीरे धीरे गांव में चोरी की घटनाएं बंद हो गईं। लोग अब अपने दरवाजे खुले छोड़कर भी चैन से सो सकते थे। बच्चों के बीच भरोसा बढ़ गया और बड़े बुजुर्ग अपने अनुभव खुलकर साझा करने लगे। ये बदलाव सिर्फ कानून या डर से नहीं, बल्कि दिल से आया था। अर्जुन की ईमानदारी ने लोगों को याद दिलाया कि अच्छे इंसान बनने के लिए बड़े काम करने की जरूरत नहीं, बस सही समय पर सही फैसला लेना जरूरी है। गांव में अब ये कहावत मशहूर हो गई कि जिसका दिल साफ, उसका गांव भी सुरक्षित। अर्जुन, जब मैं तुझे देखती हूँ तो सोचती हूँ कि वही बच्चा है जो कभी सोचता था कि ईमानदारी बेकार है, और आज तू पूरे गांव का गर्व बन गया है। ये बदलाव तेरी सोच और हिम्मत का नतीजा है। मैं बस यही चाहती हूँ कि तू ये सच्चाई और साफ दिल हमेशा बनाए रखे, क्योंकि एक ईमानदार इंसान ना सिर्फ अपने परिवार को बल्कि पूरे समाज को रोशनी देता है। और बेटा, तू अब हमारे गांव की वो रोशनी बन चुका है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। बेटा, आज मैं तुझे देखकर संतुष्ट हूँ। पहले मुझे चिंता रहती थी कि कहीं तू गलत राह पर ना निकल जाए, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि तू अपने हर फैसले में सही और गलत का फर्क समझेगा। मैंने अपने पिता से ईमानदारी की सीख ली थी और अब तूने भी ये विरासत संभाल ली है। यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाएगी। जब लोग तेरे बारे में सुनेंगे तो वे अपने बच्चों को भी तेरी मिसाल देंगे। ये तेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। पिताजी, मैं वादा करता हूँ कि इस सीख को कभी नहीं भूलूंगा। यह मेरे लिए सोने के सिक्कों से भी ज्यादा कीमती है। मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई बच्चा या बड़ा किसी कठिन फैसले के सामने खड़ा हो तो वो मेरे किस्से को याद करे और सही रास्ता चुने। मैं जानता हूँ कि ईमानदारी आसान नहीं होती, लेकिन इसका फल हमेशा मीठा होता है, और यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना होगा। गांव में शाम ढल रही थी और आसमान पे हल्की सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी। अर्जुन अपने पिता के साथ घर की चौखट पर बैठा था। हवा में खेतों की मिट्टी की महक थी। दूर कहीं मंदिर की घंटियां बज रही थीं। उस पल अर्जुन ने महसूस किया कि सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता भले कांटों भरा हो, लेकिन उसका अंत हमेशा सुकून और गर्व की रोशनी से भरा होता है। और यही थी ईमानदारी।